प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और समय है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसे लेकर हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं, और मैं हूं आपके साथ दोस्तों अरविंद भारद्वाज। स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसान की बात कार्यक्रम में हम उन तमाम योजनाओं के बारे में भी आपसे बातचीत करते हैं जो सरकार आपके लिए लेकर आती है, कैसे आप उनसे लाभ ले सकते हैं, कैसे आपकी जो खेती है और आपका जीवन स्तर और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा विषयगत तमाम तरह के होते हैं हमारे, जिनमें हम बातचीत करते हैं कि खेती को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, किस तरह से तकनीक का आप लाभ लेकर अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, और समय समय पर हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत जो है एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं, विशेषज्ञों से आपकी बातचीत कराते हैं, ताकि आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपको परेशानी इन दिनों देखने को मिल रही है अपनी खेती से जुड़ी हुई या मौसम से जुड़ी हुई या उसके आसपास जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं, उन सभी का निवारण जो है आपका हमारे स्टूडियो में बैठे हुए विशेषज्ञों से आप उनसे जवाब ले सकते हैं। जी, और साथ साथ हम विशेषज्ञों के अलावा हम बात करते हैं आपसे सीधे तौर पर, हमारे किसान मित्रों से, क्योंकि उनके जो अनुभव हैं उनसे और भी हमारे जो किसान मित्र हैं वो भी सीख सकें, और कैसे उनकी खेती में क्या चल रहा है, क्या बेहतर हो रहा है, किस तरह से किसानों को लाभ हो रहा है तमाम योजनाओं का, इसके बारे में भी हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो समय समय पर किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आती रहती है, लेकिन अरविंद, ऐसी बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी होती हैं जिसके बारे में जानकारी सीधे तौर पर हमारे किसान मित्रों तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जो है उन सभी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाएं, और ऐसे किसान मित्रों से भी बातचीत उनकी करवाएं जो कि इन सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभ ले रहे हैं। जी हाँ, विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए सरकार लगातार इन योजनाओं को आप तक लाती है, जिनमें से एक माध्यम हम भी हैं। इसके अलावा जो कृषि केंद्र हैं उनके माध्यम से भी, और भी तमाम तरीके से। और इन जो योजनाओं का जो लाभ हमारे किसान मित्र ले रहे हैं, उनसे उनको कितने फायदे हो रहे हैं, कितने लाभान्वित हो रहे हैं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए सुनवाते हैं आप सभी को फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत सरकारी योजनाओं से लाभ लेने वाले किसान मित्रों से संध्या गुप्ता की ये बातचीत। नमस्कार किसान भाइयों, फसल के रंग किसान के संग के एक नए अंक में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, खेती किसानी के उत्थान के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, और आप सभी किसान मित्र इन योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं। आइए कुछ लाभार्थी किसान मित्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी खेती किसानी को कैसे गति दे रहे हैं और अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। नमस्कार। मेरा नाम दिसंबर दयाल वर्मा, ग्राम पोस्ट खैरा कंकुर, विकास खंड त्रिवेदीगंज, जनपद बाराबंकी का मैं रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ मेंथा की खेती होती है, केला की खेती होती है, और धान गेहूँ होता है, साग भाजी भी होती है, टमाटर की खेती होती है। अब मैडम, दरअसल में पहले तो हमारे यहाँ छिटकवा बीज से खेती होती थी, और फिर हम जो है ये जो सुपर सीडर लाए हैं इससे खेती करते हैं। हमको एक वो मिला था सरकार द्वारा कृषि यंत्र, तो मैंने लिया है, और उसमें जो है सुपर सीडर और कंप्यूटर
कंप्यूटर का रहा ट्रैक्टर, ये सब मिला है। तो ये जो कंप्यूटर का रहा है इसका बहुत बड़ा लाभ होता है कि खेतल को बिल्कुल एक लेवल कर देता है। फिर उसमें मेड़े डालने का काम कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ट्यूबवेल से एक धार से पूरे खेत में पानी चला जाता है और फसल में ज्यादा कहीं पानी लगने का संभावना नहीं रहती है। फसल बहुत अच्छी होती है, चाहे वो मेंथा हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे धान हो, पूरे खेत में पानी एक तरफा बढ़िया से चला जाता है, जिससे उपज बढ़िया होती है। और जो सरकार ने हमको एक पैडी चापर यंत्र दिया है उसका तो बहुत लाजवाब फायदा है कि जो धान के पुआल लोग खेतों में जला देते थे वो अब जलाने वाला काम हमारे यहाँ बंद हो गया है। तो सारे लोग जो है उसी से कटवा देते हैं पैडी चापर से, उसके बाद फिर गेहूं की बुआई कर देते हैं। पुआल का जो कचड़ा है कटा हुआ वो जमीन में जाता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद वो खाद का काम करना प्रारंभ कर देता है, तो उसमें खाद भी नहीं ज्यादा डालनी पड़ती है। और एक फायदा उससे ये होता है कि जो जड़ें हैं जमीन भुरभुरी हो जाती है, जड़ों का विकास ज्यादा हो जाता है, जिससे पौधे हमारे गिरते भी नहीं है। किस प्रकार से आपको ये मिले हैं? जी जी जी, हमने जिले के डिप्टी होते हैं वो कृषि उपनिदेशक, उनके यहाँ से आवेदन किया था और वहाँ से हमारा मंजूर हुआ, हमको मिला, तो उसी के द्वारा हम पाए थे। तो इसके लिए आपको कोई भी भुगतान करना पड़ा है? हमको इसमें भुगतान करना पड़ा, लेकिन हमको इसमें 80% छूट मिली। कितनी सुगम हो गई है खेती आपके लिए? खेती तो बहुत सुगम हो गई। इस समय की खेती तो बहुत आसान है, सारा ट्रैक्टर से हो रहा। पहले हम लोग बैलों से खेती करते थे, पूरा दिन उसकी बैलों के पीछे पीछे चलते थे और मड़ाई भी उसी की तरह से होती थी बैलों के पीछे चलकर। अब तो सब ट्रैक्टर से होने लगा, मशीनरी युग हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया है। 10-5 दिन में पूरी बुआई हो जाती है। वो मेड़े डालने वाला भी यंत्र हमारे पास है, हम उससे जाते हैं, मेड़े डाल देते हैं। लेबल वाला सब यंत्र है, अपना भी कर देते हैं, दूसरे का भी कर देते हैं। तो काफी लोग इससे खुशहाल हैं। किसानों को अब कोई बहुत बड़ी तकलीफ की बात नहीं है, सारे लोग खुशहाल हैं। ये तो आपने यंत्रों पर सब्सिडी ली है और आपके लिए खेती आसान हो गई है, उसका आप लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा सरकार आप किसान भाइयों के लिए और भी कई योजनाएं चला रही है, उनमें से और कौन कौन सी योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं, उनके बारे में भी बताइए। ये उद्यान विभाग से मधुमक्खी पालन की योजना चल रही है और केला की योजना चल रही है, जिसमें मैंने केला का भी फायदा लिया है। तो केला में बीज का फायदा लिया है और हमको जो है सिंचाई और खाद का भी पैसा मिला था। तो जो छोटे छोटे आदमी है, छोटे छोटे कृषक हैं, वो इससे मधुमक्खी पालन से अच्छा फायदा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अपने आसपास अपने खेतों के पास डिब्बे रखे, जिसको कॉलोनी बोलते हैं, वहीं से जो है मधुमक्खियाँ अपना शहद लाया करती हैं, डिब्बों में रखा करते हैं। रख करके फिर 8-10 दिन के बाद कृषक जो है शहद को अपना निकाल लेता है। उसके बाद मधुमक्खियाँ फिर अपने छत्ते में शहद डालना शुरू कर देती है। क्रम चलता रहता है, इसी से फिर काफी फायदा होता है सीजन में। केला काटने के बाद मैंने मेंथा लगाया था, उससे बहुत बड़ा फायदा मिला। जो कि केला जब कट गया तो केला कटने के बाद मैंने जो है उसकी जुताई करा दिया रोटावेटर से, और जुताई करा करके उसका लेवल कर दिया कंप्यूटर के राह से। लेवल करने के बाद फिर हमको उद्यान विभाग से सर छूट में धनिया मिली थी, तो उस धनिया को मैंने उसमें बुआई कर दिया। बुआई करने के बाद फिर उसमें मैंने मेड़े डलवाई। मेड़े डालने के बाद मैंने जो है उसमें लेबर के सहारे से जड़ें बुआई कर दी। तो वो मेंथा की जड़ें जब 4 इंच तक जमकर आई, तब तक हमारी धनिया जो है कट करके मंडी में चली गई। 15 बिस्वा खेत में करीब 12-13 हजार की धनिया मैंने बेच लिया। 4 टंकी 15 बिस्वा में निकाला था, जिसमें 32 लीटर मेरा तेल हुआ था। उसमें हमको धनिया से अलग कुछ करना भी नहीं पड़ा, अलग से खाद भी नहीं देना पड़ा। एक ही खाद एक ही पानी में 2 फसलें मैंने काट लिया। तो इससे हमको एक बहुत बड़ा फायदा मिला। हल्दी की खेती थोड़ी की है, जो कृषि विज्ञान से बीजा हमको फ्री में मिला है, और सब्जी का भी बीजा हमको फ्री में मिला है कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ से। हल्दी भी बुआई नीचे कर दिया, ऊपर से मैंने तरोई और लौकी की बुआई कर दिया। इधर हल्दी भी हो जाएगी, इधर सब्जी भी खा लिया है। वहाँ से हैदरगढ़ से प्याज मिला है, डॉक्टर साहब ने दिया वैज्ञानिक से, तो प्याज हमको फ्री में दिया गया है। तो हम उस प्याज को जो है उसी केले के अंदर बुआई करा दिए हैं, और अब धनिया की भी बुआई करा देंगे 2-4 दिन में। तो इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा डबल फसलें ले लेते हैं, तो उससे एक हमारा विशेष लाभ होता जाता है। हमारी सरकार 50% छूट में ढांचा दे रही है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं, छपा करके फिर सीधी बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद जब पेड़ हमारा जो है करीब 4-5 फुट का हो जाता है, तब चाहे हैरो से काट दो और चाहे जो है इससे रोटावेटर से जुताई करके उसी में मिला दिया जाता है। बहुत अच्छी खाद होती है, फिर कोई खाद उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो धन्यवाद ही है हमारी तरफ से सरकार को। और सारी काफी
काफी योजनाएं हैं जो सरकार दे रखी है। छिड़कवा विधि से सिंचाई के लिए और ड्रिप सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई है, इस पर भी है। और कृषि विभाग से जो एक सोलर पंप वाली योजना है उस पर भी सरकार दे रही, काफी छूट दे रही है। तो इन तरीके से काफी छूटें हैं और साग सब्जी के बीजा पर भी काफी छूट मिल रही है। तो सरकार की तरफ से कमी नहीं है। जागरूक किसानों को लाभ लेना चाहिए कि जैसे जागरूक किसान जो है ये लोग समाज में जा करके जो है अपनी बात अन्य किसानों से बतावें, गांव-गांव जाए, अपनी बात को बतावें, अपनी योजनाओं को बतावें, ऐसे ऐसे लाभ होगा तो शायद किसानों के ऊपर इसका ज्यादा असर हो। बिशंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और लाभार्थी किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरा नाम दीपनारायण सिंह है, स्थानीय अध्यक्ष सिंह, ग्राम दुगना, पोस्ट दुगना, जिला गोरखपुर, यूपी। दीपनारायण जी, सरकार ने आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिससे कि किसान जो है अपनी खेती को भी उन्नत बना सके और अपने जीवन स्तर को भी उत्तम बना सके। तो उनके बारे में बताइए कि कौन कौन सी योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं और कौन सी खेती कर रहे हैं। इस समय अश्वगंधा हुआ, सतावर हुआ, लेमन ग्रास हुआ, पेपरामेंट हुआ, और इस पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है। अश्वगंधा पर है, आपको सर्वगंधा पर है, लेमन ग्रास पर भी कुछ दे रही है, पौधा दे रही है वहाँ लखनऊ से। 1 हेक्टेयर पर 27,500 रुपया दे रही है। इससे किसानों को बहुत लाभ मिल जाता है बीच बीच में। सतावर पे मिलता है 27,000 प्रति हेक्टेयर पर। सर्वगंधा पर है लगभग 40,200 रुपया है। अश्वगंधा पर 20,000 है लगभग में है। मुरंगा पर अनुदान मिल रहा है, या एलोवेरा पर भी है, कालमेघ पर है, तुलसी पर है। कालमेघ पर ही अनुदान, ये सब जड़ी बूटियां पर अनुदान सरकार दे रही है। जो किसान लगाना चाहते हैं उसको लगाएं, सरकार से अनुदान लें, ये अपने भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक विकास करें। और सरकार इस समय बिचवाने का भी व्यवस्था बनवा रही है। तो बिकवाने में भी सरकार सहायता कर रही है, वो किस प्रकार से कर रही है, जरा उसके बारे में भी बताइए। तमाम किसानों का एफपीओ का संगठन बना हुआ है जगह जगह। हम लोग भी एफपीओ से जुड़े हुए हैं। उसमें एसडीएम की मीटिंग होती है, जो व्यापार मंडल भी आते हैं, उसमें कौन सी व्यापारी क्या खरीदारी करते हैं उससे कांटेक्ट कराती है सरकार डायरेक्ट। उसका व्यापारियों का नंबर कांटेक्ट कराया जाता है, कौन सी व्यापारी क्या खरीदारी करता है उसको किसान कांटेक्ट में रहते हैं, किसान को सप्लाई देते हैं माल को। जो भी सहयोग होता है अधिकारी लोग बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं उस पर। तो दीपनारायण जी, जो लाभ ले रहे हैं, जो आपको सब्सिडी मिल रही है, वो औषधीय पौधों पर मिल रही है। इसके अलावा भी सरकार ने यंत्रों पर, किसान मानधन योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उनमें से और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यह किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है और किसान क्रेडिट कार्ड पर भी मिल रहा है। उसके बाद तमाम जैसे स्प्रिंकलर हुआ, ड्यूरेशन हुआ, हाइड्रोपोनिक सिस्टम हुआ, इस पर भी सरकार छूट दे रही है। वहीं अब कृषि यंत्रों पर मिल रहा है, ट्रैक्टर लेना है, रोटेटर लेना है, सुपर सीडर लेना है, 50%, 80%। जो समिट बना रहे हैं, जो पीओ है, उनके 80% पर छूट मिल रही है। और जो कोई कस्टमर लेते हैं वो 50% किसान छूट दे रही है। तो आप इन योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। जी जी मैडम। आपके क्षेत्र के और किसान भी क्या इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। जी जी, हमारे तमाम किसान हैं, लाभ लिए हैं। बहुत फर्क आया है मैडम। अब आर्थिक विकास भी हो रहा है। जो भी योजनाएं आती है तो मुझे बुलाया जाता है, डीएम यहाँ जाते हैं, डीएचओ साहब के यहाँ, हॉर्टिकल्चर भी हम जाते हैं, किसी भी हम जाते हैं, मुझे योजना बताया जाता है, योजना अपने किसानों को बताते हैं, सब लाभ पाते हैं उसका। और किसान सरकार तो बहुत बहुत धन्यवाद लायक है ही उसके। हाँ, हम चाहते हैं जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं सरकार जुड़ करके, और किसान भी इसमें मार्गदर्शन बने, अपनी भी इनकम बढ़ाएं, अपने देश का इनकम बढ़ाएं, परिवार का विकास बढ़ाएं, अपने गांव का विकास करें, अपने सरकारी योजनाओं से जुड़े रहें। दीपनारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। जी नमस्कार। नाम मनसाराम यादव, गांव गंगापुर संसारा, जिला बाराबंकी का रहने वाला हूं। तो करीब 2008 से हम खेती कर रहे हैं। तिलहन दलहन की खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, फूल की खेती कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे कई फसलों की खेती कर रहे हैं। और मैं बता दूं, मैं जो है ज्यादातर ऑर्गेनिक और जैविक खेती कर रहा हूँ। किसानों के लिए एक योजना चालू की थी, किसान क्रेडिट कार्ड। वो किसान के लिए वो भी अच्छी योजना थी, जिसका लाभ सारे किसान ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। कम पैसा होने के कारण उससे आप केसीसी जब ले लेते हैं तो उससे जो है कहीं अलग से आपको 2% के ब्याज लगता है, और बड़े आराम से आपकी खेती में जो है पैसा का इंतजाम हो जाता है। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। फसल में जो है 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, और आपको 3 किस्तें मिलती हैं 2-2 हजार की। उसमें काफी जो है हर किसान को लाभ है, इसका हम भी लाभ ले रहे हैं। फसल सुरक्षा बीमा योजना। फसल हमारी खराब हो जाती है दैवीय आपदा से, हम नुकसान में नहीं जाते हैं, इस योजना का लाभ हम ले रहे हैं। सोलर पंप योजना जो सिंचाई के लिए बड़ी अच्छी योजना है, तो हमने भी इस योजना के लिए अप्लाई किया। अभी हमारा लगा नहीं है, अप्लाई कर दिया हमने। सहायता मिल जाएगी
तो हमारी जो लागत है वो घट जाएगी और हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो सोलर पंप योजना है, ये भी सरकार की बहुत अच्छी योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इससे करीब 95% किसान लाभ उठा रहा है, जिससे हमारी खेती में बहुत अच्छा सहायक हुआ और हमने उस योजना को भरपूर लाभ लिया और हमने जो है उस पैसे को केवल खेती करने में लगाया, अन्यथा अलग नहीं खर्चा। जो सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो किसान तक योजना पहुंचती है और किसान उससे लाभान्वित होता है, तो खेती करने में जो है करीब 50% का उसको सहायता मिल जाती है। देखिए उसके जीवन स्तर पे काफी सुधार आता है और किसान की खुशहाली जो है 30 से 40% जो है बढ़ जाती है। फसल सुरक्षा बीमा योजना जो है ये किसान के लिए वरदान है। नहर द्वारा मुफ्त सिंचाई योजना, इसका लाभ हम निरंतर ले रहे हैं, तो उससे भी हमारा काफी अच्छा है। नहरें चला करती हैं, खेती के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। फसल के रंग किसान के संग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार। फसल के रंग किसान के संग के अंतर्गत अभी आप बातचीत सुन रहे थे हमारे किसान मित्रों से और विषय था सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले किसान मित्रों से बातचीत। ये अभी आप सभी ने सुनी। और जी और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम खेती और किसानों से संबंधित बहुत सारी बातचीत करते हैं, साथ ही हम बातचीत करते हैं उनके पशुधन के बारे में, पशुपालन के बारे में भी। आजकल हमारी गायों में जो पशुधन है उसमें एक बीमारी आ रही है जिसको हम लंपी स्किन डिजीज कहते हैं। एक त्वचा रोग है गायों में जो पाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से ये आजकल देखा जा रहा है। आइए इसी के बारे में आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सी भट्टाचार्य, पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लंपी स्किन डिसीज है वो किस तरह से, इसके क्या लक्षण होते हैं और कहाँ पर मुख्य रूप से कहाँ पर ये गाय में पाई जाती है? लंपी स्किन डिजीज जो होती है वो खास करके गायों में ज्यादा देखा जाता है। होल्स्टाइन, जर्सी, इस तरह की जो क्रॉस ब्रीड गाय है उसमें बहुत ज्यादा फैलती है। ये शरीर में दफड़ निकल के आती है, जैसे पॉक्स होता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये जो वायरस है ये पॉक्स विरिडाई में ही बिलोंग करता है, मतलब पॉक्स का ही सिमिलर वायरस ये है। ठीक है, तो ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। बीमारी में एक चीज है, जो जब बीमारी पकड़ लेते हैं 1 हफ्ते के अंदर ये वायरस जब शरीर में घुसता है 1 हफ्ते के अंदर यह बीमारी फैल जाती है पशुओं की शरीर में। बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, जो लिम्फ नोड्स है गले में वो उसमें सूजन आ जाता है। और ये बीमारी जैसे इसकी मतलब ऐसे इस हिसाब से तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं जी। लेकिन एंटीबायोटिक कवरेज हम देते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एंटीपायरेटिक जो बुखार को कंट्रोल करता है और एलर्जी को कंट्रोल करता है, इस तरह की एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देके हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी खुशी की बात है, बहुत एक 1-1.5 हफ्ता पहले हमारे भारत सरकार की जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन निकल गई है। तो अभी वैक्सीन कुछ दिनों में ही उपलब्ध हो जाएगा, तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है ये बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, तो बीमारी कंट्रोल हो जाएंगे हमारे हिसाब से। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि अगर किसी गाय को ये बीमारी हो जाती है तो क्या उससे उसके साथ वाली जो गाय हैं उनको भी इससे संक्रमित होने के जो परसेंटेज के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। एक गायों में मान लीजिए एक झुंड में 8-10 गाय है, अगर उसमें एक गायों को ये बीमारी पकड़ ले तो बहुत जल्दी दूसरे गायों को भी ये बीमारी पकड़ सकते हैं। तो मेरा तो ये सलाह है, अगर कोई गाय में ये लक्षण देखे हमारे पशुपालक भाई, तो वो गाय को अलग कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, क्या इसके कुछ शुरुआती लक्षण है जिनको पहचान कर किसान ये पता लगा पाए किसान की गाय को ये बीमारी है, और ताकि उसको शुरुआत में अलग किया जा सके और अन्य उसको संक्रमण है उसे फैलने से रोका जा सके? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। अभी पहले किसान भाइयों को देखना पड़ेगा, पशुओं की आंख लाल हो जाता है, थोड़ा बुखार चढ़ता है शरीर में, और जो चमड़े है, पशुओं के चमड़े में एलर्जी जैसे निकल जाती है, दफड़ से आ जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं पहले, सिम्टम बाद में फैलते हैं, 2-4 दिन बाद में सिम्टम ज्यादा आते हैं। तो अगर पशु की आंख लाल हो जाए, अगर पशु की थोड़ा बुखार ज्यादा हो जाए, तो पशुओं को अलग करना ही सही रहेगा।
इसके शुरुआती उपचार क्या हैं? आपने कहा है कि इसके जो वैक्सीन है वो आ गई, हालांकि अभी उसको किसानों तक पहुंचने थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन क्या उससे जब तक वो वैक्सीन नहीं पहुंचती, क्या कोई उपचार है, घरेलू उपचार या कोई दवाइयां भी मौजूद हैं जो डॉक्टर की सलाह पर दी जा सकें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर ये बीमारी की शुरुआत में ही अगर हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे दे, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, एमॉक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन है, एमॉक्सिसिलिन साल्बेक्टम है, इस तरह की दवाई अगर हम दे दे, साथ में बुखार कंट्रोल करने के लिए एनाल्जिन की दवाई आती है, मिलॉक्सिकम पैरासीटामोल की दवाई आती है, एविल की दवाई आती है, तो इस तरह की दवाई अगर हम दे दे तो ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके इस जानकारी देने के लिए, और उम्मीद है कि किसान भाई इससे लाभ उठाएंगे। आप हमारे साथ लाइन पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, हमारे साथ थे विशेषज्ञ डॉक्टर सी भट्टाचार्य, पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार से, जो आपको जानकारी दे रहे थे गायों में मुख्यतः फैलने वाली बीमारी लंपी स्किन डिजीज के बारे में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, किसान की बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आइए अब सुनते हैं एक लोकगीत।
श्रोताओं, कार्यक्रम किसान की बात अपने अंतिम पड़ाव पे आ गई है, जो आज की कड़ी है। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।